हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 23 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और एनर्जी दोनों तरफ जा सकती है, वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती हैं प्लीज़ वैसे लें। और क्रॉस वॉचर्स भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे दूसरे चैनल को भी जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज में टैरो रीडिंग करते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, Queen of Pentacles and 8 of Pentacles, Queen of Cups, Knight of Pentacles and 8 of Wands। बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ कप्स। तो मैं पहले आपको साइन बता देता हूँ। साइन कौन कौन से प्रेजेंट हैं यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। तो यही साइन अवेलेबल हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पे कोई भी साइन अवेलेबल नहीं है। कैप्रिकॉर्न है थोड़ा बहुत और बस यही साइन अवेलेबल हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। ये है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर। तो डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि आप वॉक अवे कर रहे हैं राइट नाउ अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से। उसके लिए हो सकता है वो जिम्मेदार हो जो पर्सन आपसे जिससे आप डील कर रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि ये पर्सन ने आपको काफ़ी हद तक जो है डिसअपॉइंट किया है। हमेशा डिससेटिस्फाइड रहे हैं आप इस रिलेशनशिप में। इसी वजह से आपको जो है एक इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है इस रिलेशनशिप में, इसलिए आप वॉक अवे कर रहे हैं राइट नाउ। क्योंकि यहाँ पर अभी जो है आपको एक विश फुलफिलमेंट चाहिए बेसिकली, क्योंकि 8 ऑफ कप्स के बाद आता है 9 ऑफ कप्स, यानी कि आप अपने विश के तरफ निकल चुके हैं। हो सकता है ये ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांटिकली स्पीकिंग हो, मतलब ये हो सकता है कि आप अपने ख्वाबों की तरफ को निकल गए हो सकता है आपका ख्वाब हो लेट सपोज कि IAS बनना, ठीक है, तो आप शायद उसकी तरफ निकल चुके हैं। क्योंकि आपको अब पता चल चुका है इस रिलेशनशिप में कि ये पर्सन जो है सुधरने वालों में से नहीं है और आप काफ़ी ज़्यादा डिटैच्ड फील कर रहे हैं। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिटैच्ड फील कर रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि वो पर्सन जो है आपको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हैं। वो पर्सन हमेशा आपको इमोशनली हर्ट करते रहते थे। तो अब आपको इस तरह की एनर्जी में आना पड़ा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स में, जिसमें आपने शायद उनको ऑलरेडी कट ऑफ कर दिया है या फिर आप उन्हें कट ऑफ करने वाले हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो आप में से काफ़ी लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकते थे या फिर हो सकते हैं राइट नाउ अभी भी। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपने हमेशा इस रिलेशनशिप में हमेशा एक बैलेंसिंग करने की कोशिश की है, लेकिन ये पर्सन हमेशा इसको बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेता था। हमेशा इसको मतलब इग्नोर करता था। इस तरह की फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और आपने इसमें बहुत कुछ सहा है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं तो आपने इस पर्सन का काफ़ी वेट किया कि ये सुधर जाए या फिर ऐसा कुछ हो कि ये पर्सन को कुछ अकल आ जाए कि इस रिलेशनशिप में जो वो रियलाइज़ नहीं कर रहा है वो सब चीज़ें रियलाइज़ करे। तो इस पर्सन को लेकिन इस चीज़ की कोई भी अभी सेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। आपने उनको कोल्ड में छोड़ दिया है अब, और आप शायद अब अलग अलग हो चुके हैं। आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है राइट नाउ, ठीक है। तो लेट्स सी कि 1 बाय 1 क्या क्या कार्ड बताते हैं आपको। वो है नाइट ऑफ कप्स फर्स्ट कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन शायद एक अपॉलॉजी लेकर के आ रहा है आपके पास, क्योंकि फर्स्ट कार्ड आया है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है हमेशा फर्स्ट कार्ड। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है अपॉलॉजी लेकर के आ रहा है आपके पास, क्योंकि ये पर्सन से आपके
आपके बिना जो है रहा नहीं जा रहा है। ये पर्सन जो है काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा है आपसे अलग रहने की, लेकिन इससे रहा नहीं गया और अपनी ईगो छोड़ करके ये पर्सन आपके पास आ रहा है, कुछ अपॉलॉजीज़ लेकर के, कुछ हो सकता है कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी लेकर के आए, लेकिन ये कहीं भी आपसे पास्ट की चीज़ें डिस्कस करने नहीं आ रहा है, ये सिर्फ अपॉलॉजी लेने आ रहा है और ये आगे रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहता है बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन इस पर्सन की एनर्जी में मैं देख रहा हूँ कुछ प्रोग्रेस ज़रूर है, कुछ अच्छी बात ज़रूर है। हो सकता है आप अगर इनको चांस देना चाहें, अगर आपको लगता है कि इस पर्सन को चांस देना चाहिए तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, यहाँ पर यूनिवर्स की इजाज़त भी है, ठीक है। लेकिन आप जो हैं आप इनको थोड़ा सा कोल्ड में ही रखेंगे इस वीक भी, क्योंकि यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि इस पर्सन ने आपको डेफिनेटली काफ़ी हर्ट किया है। बिल्कुल ये हर्ट वाला ही कार्ड है और आप अपने डिफेंसेस अप रखे हुए हैं ऑलरेडी, अपने ग्राउंड पे स्टैंड हैं, क्योंकि आपने जो भी चीज़ें की हैं, जो चीज़ें आपने इनके वजह से झेली हैं वो इट्स नॉट ईजी, ठीक है। आपके लिए बहुत टफ था, शायद आप अकेले ही थे तो, लेकिन ये पर्सन ने इस चीज़ को नहीं समझा। अब ये पर्सन आपके पास आ रहा है अपॉलॉजी लेकर के, लेकिन जो चीज़ें आपने झेली हैं इस पर्सन के बिना वो डेफिनेटली इस पर्सन की माफ़ी से नहीं कंपेयर की जा सकती है। तो इसलिए आप शायद इनको एक अभी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रखेंगे। कुछ लोग मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनको ब्लॉक भी कर सकते हैं अगर ये आपसे बात करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो ये पर्सन आपको एक्चुअल में बहुत नर्चरिंग काइंड ऑफ एनर्जी में देखते हैं, बहुत ही फुलफिलिंग एनर्जी में देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं आपके साथ, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देखते हैं, सारी चीज़ें ये पर्सन आपके साथ देखते हैं। ये पर्सन जो है आपके अंदर जो है एक होने वाली वाइफ या होने वाले हस्बैंड को देखते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल डजेंट मैटर, बट ये स्टेबिलिटी देखते हैं आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर अगला कार्ड जो आया है वो आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी राइट नाउ अपने करियर पे पूरी तरह से फोकस्ड हैं, अपने वर्क सिचुएशन में पूरी तरह से फोकस्ड हैं। हो सकता है आप कोई स्किल डेवलप कर रहे हो, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी हद तक अपनी स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आप परफेक्शन की तरफ ले जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ पे या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जो बहुत फोकस रिक्वायर करता है, ठीक है। ये ऐसी चीज़ दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है अभी नाइट ऑफ कप्स की तरह से आ रहा था, लेकिन अब ये थोड़ा सा और मैच्योर, ये कुछ और हद तक वल्नरेबल स्टेट में आ सकता है, लेकिन स्टिल ये अभी भी क्वीन की एनर्जी में है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है आपके पास आ सकता है अपने इमोशंस बताने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए कि दे लव यू वेरी मच। इस तरह की चीज़ें भी ये पर्सन जो है बोल सकता है आपसे। तो शायद आप पिघल जाएं, इट्स अप टू यू, जैसा भी आप चाहें। लेकिन मैं जानता हूँ एक्वेरियस जल्दी से पिघलते नहीं हैं, तो मे बी हो सकता है कि आप इनको थोड़ा सा और टाइम दें, ठीक है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आ रहा है आपको इमोशनली पिघलाने के लिए, लेकिन आई डोंट नो कि आप कैसा बिहेव करते हैं, क्योंकि आप जो है इनके लिए बहुत टफ़ रखने वाले हैं सिचुएशन को, क्योंकि आप काफ़ी लॉजिकल पर्सन हैं। तो आप जो है काफ़ी हद तक जो है इस पर्सन को वही चीज़ें झेलने पर मजबूर करेंगे जो आपने झेली हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, डैट मीन्स कि आप बहुत डायरेक्टली इस पर्सन को बोल सकते हैं कि सोचेंगे, ओके विल सी दैट, ठीक है। आप इनको इस तरह के कोई जवाब देंगे। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को झेलाना चाहते हैं थोड़ा सा। ये आप चाहते हैं कि ये पर्सन आए, लेकिन इनको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़े, आप ये चाहते हैं, ठीक है। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, लेकिन कम्युनिकेशन तो आपके साथ चल ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, दैट मीन्स बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में चलेगा, और ये काफ़ी हद तक चलेगा। मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों बहुत इस वीक में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रहा है आपके बीच में, और शायद आप किसी बैलेंसिंग स्टेट पर पहुँच जाएँ, होपफुली। लेट मी पुल आउट कि आपका जो आउटकम कार्ड क्या रहेगा यहाँ पर। डेविल कार्ड, ओके। हो सकता है आप कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। तो ये पर्सन जो है आपको लेकर के मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये एक सेक्सी एनर्जी होती है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है।
तो ये इस तरह की एनर्जी जो होती है वो बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी होती है, फिज़िकली अट्रैक्टेड एनर्जी होती है, ठीक है। और डेविल कार्ड भी है तो ये पर्सन आपकी फ़िज़ीक को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। ये यहाँ पर आउटकम कार्ड है तो ये पर्सन से रेसिस्ट नहीं हो रहा है, आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो इनसे रेसिस्ट नहीं हो रहा है, ये इनसे रहा नहीं जा रहा है, तो ये पर्सन इसीलिए आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। सो लेट मी पुल आउट कि आपके लिए क्वीन ऑफ मून ओरेकल कार्ड क्या कहता है। रियलाइजेशन एंड रेजिलियंस, तो आप इनकी रेजिलियंस देखना चाहते हैं, आप इनकी सहने की क्षमता देखना चाहते हैं, जितना इन्होंने आपको सहाया है आप देखना चाहते हैं कि ये पर्सन कितना सह सकता है, ठीक है। तो आप इनको झेलाएंगे, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो एक्वेरियस अपने मोड में आ गए हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक, ठीक है। तो यहाँ पर है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मतलब ये कि ये इस पर्सन को रियलाइज़ होगा, अगर नहीं हुआ है तो अभी तक, तो आगे अगर नहीं हुआ है अभी तक तो ये होगा, अगर हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है। ये यहाँ पर ये यूनिवर्स बता रहा है कि इस पर्सन को डेफिनेटली ये रियलाइज़ होगा कि इन्होंने आपको कितना ज़्यादा हर्ट किया था और उसका पेन क्या होता है इस पर्सन को बिल्कुल रियलाइज़ होगा। और आपको एक्चुअली रियलाइज़ कराना चाहिए, यूनिवर्स कह रहा है कि इसको रियलाइज़ कराइए, नहीं तो ये नहीं सुधरेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, उसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, और आप उसको क्लिक करके उसको शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और देखें मेरी वीडियोस को इंग्लिश में भी, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज देख पाते हैं तो, ठीक है। तो और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।